कभी कभी जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और भी चुभने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्चाई, सादगी और देशभक्ति की मिसाल था। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 18 महीनों में देश को बदलने की नींव रख दी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जनवरी 1966 की उस रात से। जगह थी ताशकंद, सोवियत संघ का हिस्सा, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। शास्त्री जी ने उस दिन देश के लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी पूरी की थी। दिन भर की थकान के बाद रात को उन्हें थोड़ा दूध और कुछ बगोल यानी कि एक प्रकार का नाश्ता परोसा गया। लेकिन उस दूध को पीने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने देश को हिलाकर रख दिया। शास्त्री जी बेचैनी से कमरे में टहलने लगे। उनके निजी सहायक रामनाथ और रसोइया जॉन मोहम्मद उनके साथ थे। उस वक्त वहां एक फोटोग्राफर प्रेम वैद्य भी आए थे फोटो और वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। फिर भी उन्होंने कमरे के बाहर से एक छोटा सा वीडियो बना लिया जिसमें शास्त्री जी टहलते हुए दिखते हैं। आज भी वो वीडियो हमारे पास एक सबूत के रूप में मौजूद है। थोड़ी देर बाद शास्त्री जी ने पानी मांगा और फिर सोने चले गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम सब के लिए एक रहस्य बन गया। रात के करीब 1 बजे शास्त्री जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया, इलाज की कोशिशें हुई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। शास्त्री जी की मौत को दिल का दौरा बताया गया, लेकिन सवाल ये, क्या वाकई ऐसा हुआ था या फिर ये कोई गहरी साजिश थी? शास्त्री जी की मौत के बाद उनके परिवार ने मांग की कि पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन ना ताशकंद में पोस्टमार्टम हुआ और ना ही भारत में। क्यों? क्या कुछ छुपाया जा रहा था? ताशकंद में मौजूद सोवियत डॉक्टरों ने शास्त्री जी के गले के पीछे और पेट पर कट लगाकर कुछ सैंपल लिए थे। कहा जाता है कि उन्हें शक था कि मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि जहर दिए जाने का मामला हो सकता है। लेकिन जब भारत सरकार ने ही कोई जांच शुरू नहीं की तो इन सैंपल्स का क्या होता? अब सोचिए, इतने बड़े नेता की मौत होती है, वो भी विदेशी धरती पर, और हम जांच भी नहीं करवाते। क्या ये सब महज सहयोग था या कोई साजिश? 10 साल बाद एक जांच कमेटी बनी, लेकिन तब तक जो 2 सबसे अहम गवाह थे, डॉक्टर चुग और रामनाथ, वो भी अलग अलग एक्सीडेंट्स में मारे जा चुके थे। रामनाथ का तो 2 बार एक्सीडेंट हुआ था। अब बताइए, जो 2 लोग उस रात शास्त्री जी के साथ थे, वो दोनों ही एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये महज इत्तेफाक था या कुछ और? शास्त्री जी की मौत को लेकर 4 सबसे बड़ी थ्योरी सामने आई। पहली, पाकिस्तान ने उन्हें मरवाया। दूसरी, यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी केजीबी ने उनकी हत्या की। तीसरी, या फिर अमेरिका की सीक्रेट सर्विस सीआईए इसमें शामिल थी, या फिर हमारे अपने ही देश के नेताओं का हाथ था। अब इन चारों थ्योरी में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। उस समय पाकिस्तान खुद डर के साए में जी रहा था। उसे डर था कि अगर ताशकंद समझौता नहीं हुआ तो भारत उसकी कमर तोड़ देगा। ऐसे में वो भारत के प्रधानमंत्री को मारकर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? दूसरी थ्योरी थी केजीबी की, लेकिन अब सोचिए, अगर यूएसएसआर ही शास्त्री जी को मार देता तो पूरी दुनिया का भरोसा उन पर से उठ जाता। वो खुद इस समझौते के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। हालांकि केजीबी पर यह आरोप जरूर लगे कि वो भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करते थे, लेकिन हत्या का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। तीसरी थ्योरी आती है सीआईए की। अमेरिका तब चाहता था कि कोई भी देश न्यूक्लियर पावर ना बने, और शास्त्री जी ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को पूरा समर्थन दिया था कि भारत को न्यूक्लियर पावर बनाना है। इतना ही नहीं, शास्त्री जी ने अमेरिका के गेहूं पर निर्भरता से बाहर निकालने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब अमेरिका ने गेहूं देने से इनकार किया तो शास्त्री जी ने खुद उपवास रखा और देशवासियों से भी अपील की। उनका सपना था कि आत्मनिर्भर भारत, लेकिन क्या यही सपना किसी को इतना खल गया कि उसकी कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी? और फिर बात आती चौथी थ्योरी की कि शायद हमारे ही देश के कुछ नेताओं को डर था कि अगर शास्त्री जी जिंदा रहे तो इंदिरा गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगी। क्या इसलिए शास्त्री जी की मौत के बाद टीएन कोल जैसे अफसर को प्रमोट किया गया, जो उस रात वहां पर मौजूद थे और जिन पर केजीबी तक ने सवाल उठाए थे?
इतनी सच्चाइयां, इतने रहस्य और आज तक कोई जवाब नहीं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हमारी चेतना की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हम सबसे जरूरी सवालों को भूल जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें जवाब नहीं मिले। लेकिन क्या हम शास्त्री जी जैसे सच्चे नेता की मौत को बस एक रहस्य बनाकर भूल सकते हैं? क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि उस रात को वाकई क्या हुआ था? शास्त्री जी की मौत को दिल का दौरा कहा गया, लेकिन उनके परिवार वालों ने जो देखा वो इससे बिल्कुल अलग था। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने साफ कहा था कि उनके शरीर पर नीले निशान थे, नाक और मुंह से खून आ रहा था। क्या किसी को दिल का दौरा ऐसे होता है? अब जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री की मौत और सरकार कहती है कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। क्या ये सामान्य है? उनके बेटे अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री ने भी सवाल उठाए, लेकिन हर बार उन्हें चुप करवा दिया गया। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आरटीआई के जरिए जब जवाब मांगे गए तो सरकार ने कहा जो फाइल से उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे देश के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, 50 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। शास्त्री जी की मौत के दस्तावेज आज भी सीक्रेट क्यों है? क्या एक लोकतांत्रिक देश में जनता को यह जानने का हक नहीं कि उनके प्रधानमंत्री की मौत कैसे हुई? और फिर वो आखिरी तस्वीर, एक तस्वीर जिसमें शास्त्री जी लेटे हुए हैं, उनके चेहरे पर गहरी तकलीफ साफ दिख रही है, नाक से खून बह रहा है, हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई है, जैसे किसी ने जहर देने की कोशिश की हो और वो खुद को बचाना चाह रहे हो। इतनी पीड़ा और फिर भी कोई डॉक्टर नहीं जो ये कहे कि ये मौत सामान्य नहीं थी। और बात यही खत्म नहीं होती। शास्त्री जी के सबसे करीबी वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी भाभा, वही जिन्होंने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी थी। वो शास्त्री जी के कहने पर भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ ही महीने बाद डॉक्टर होमी भाभा का प्लेन एक रहस्यमय तरीके से आल्प्स की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हादसे के बाद कोई बचे हुए हिस्से नहीं मिलते, ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिलता, और इससे भी चौंकाने वाली बात, उस विमान में CIA के निशान पाए जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग था? पहले शास्त्री जी और फिर डॉक्टर भाभा दोनों का सपना था भारत को परमाणु ताकत बनाना, और दोनों की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो जाती है। कुछ तो है जो छुपाया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अंशुमन चौहान ने सरकार से पूछा, क्या शास्त्री जी की मौत के दिन जो दस्तावेज बनाए गए थे वो सार्वजनिक किए जा सकते हैं? जवाब मिला नहीं, क्योंकि दस्तावेज भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। अब सोचिए, अगर वो दस्तावेज सिर्फ एक दिल का दौरा बताते हैं तो वो देश की सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल सकते हैं? इसका मतलब साफ है, कुछ ऐसा जरूर है जो हमें जानने से रोका जा रहा है। अब थोड़ा लौटते हैं उस रात पर। जिन लोगों की गवाही सबसे अहम थी, रामनाथ, जॉन मोहम्मद और डॉक्टर चुग, तीनों या तो मर गए या संदिग्ध तरीके से गायब हो गए। कोई भी ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचा था कि शास्त्री जी ने आखिरी बार क्या कहा, क्या खाया और क्या महसूस किया। रामनाथ के बेटे का कहना है, मेरे पिता को सच बोलने से रोका गया, धमकाया गया और फिर एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। अब बताइए, क्या ये सब भी एक इत्तेफाक है? शास्त्री जी की मौत से ठीक पहले उन्होंने अपने बेटे अनिल को कॉल किया था। वो कह रहे थे, मुझे कुछ शक हो रहा है, लगता है मैं कुछ गलत लोगों के बीच में फंस गया हूं। ये उनका आखिरी कॉल था। तो फिर सवाल वही उठता है, कौन थे वो लोग? क्या भारत में ही कोई ऐसा समूह था जो नहीं चाहता था कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने रहें? क्या देश में कोई ऐसा भी था जो चाहता था कि जल्द से जल्द किसी और को सत्ता में बिठाया जाए? मैं ये नहीं कह रहा कि कौन दोषी है, लेकिन जब इतने सारे सवाल अनुत्तरित हो तो शक होना स्वाभाविक है। अब सवाल ये नहीं कि शास्त्री जी को किसने मारा, सवाल ये है कि क्या देश को सच जानने का हक नहीं है? हमने इतिहास की किताबों में बस एक लाइन पढ़ी, ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हुई। बस एक लाइन में समेट दिया गया एक ऐसे शख्स को जिसने 1965 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, जिसने देश को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई थी, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये एक आवाज है जो सालों से दबाई जा रही है। क्या आप नहीं चाहते कि शास्त्री जी को न्याय मिले?
क्या हमें नहीं चाहिए कि सरकार वो फाइल्स सार्वजनिक करे? क्या आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं पता होना चाहिए कि उनका सच्चा हीरो किन हालात में हमसे जुदा हुआ? अगर आप भी मानते हैं कि शास्त्री जी के साथ अन्याय हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक जन आंदोलन की शुरुआत कीजिए, जस्टिस फॉर शास्त्री। क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई और भी ऐसे ही दफन कर दिया जाएगा। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि द डमरू शो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, हम इतिहास की गहराई में जाकर वो सच निकालते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे।